शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि जपमादठाना विरमणी सिक्खापदं समादियामि ईशरणेन सतिपन्तशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपवादेन शीलसम्पादेत आणि सायनाथ इथं निवासी झालेत. दुसरे डॉक्टर सावंगी मेदनकरजी जे 58मध्ये भिक्षू झालेत सायनाथला आणि ते नंतर डॉक्टर आनंद कौसल्यांजी यांच्यासोबत श्रीलंकेला गेलेत. भदंत धम्मकीर्तीजी महास्थवीर हे सुद्धा 58पासून जवळजवळ 67पर्यंत हे दीक्षेनंतर सायनाथ येथील महाबोधी सोसायटी धम्म संस्थागार आणि ग्रंथालयाचे व्यवस्थापन सांभाळत राहिले. परंतु सदानंदजी हे 63मध्ये उपसंपादित झाल्यानंतर लगेच आपल्या या विदर्भ भूमीमध्ये आले. वेदना पच्चय तन्हा पच्चय उपादान पच्चय भव पच्चय जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमनसुपायास संभवन्ति एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलं विभज्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंभानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते अभिवादन शीरस्व नित्यं वदामि
पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्तपर्यो दपनम् एकं विद्वान् शासनं सा। तो आज हमारे आदरणीय सदानंद महाथेरो भंते जी का तीसरा पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आलोका ट्रस्ट के द्वारा इस आलोका संगाराम महाविहार में उनके याद में संगदान का आयोजन किया और पुण्य अनुमोदन का आयोजन किया गया है, क्योंकि सदानंद भंते जी स्वयं इस आलोका ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। तो जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि द्वे में भिक्खवे सत्पुरुष भूमि यदिदम कथन्युता कतवेदिता, यानी सत्पुरुषों के दो लक्षण होते हैं। क्या है वो? कृतज्ञता और कृतवेदी होना। तो इसलिए आज यहाँ पर महाराष्ट्र का जो भिक्खु संघ है उनके प्रति जो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और उस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आज इस संघ में ये भी एक प्रस्ताव रखा गया कि सदानंद भंते जी की एक बहुत इच्छा थी कि जिस तरह से औरंगाबाद में एक भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बना है उसी तरह से नागपुर में भी एक भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बने, और इस बात की चर्चा संघ में हुई है। अब हम देखते हैं कि अगले एक साल में संघ इसके ऊपर कितनी कार्रवाई करता है और कहाँ तक इस कार्य को पूरा कर पाता है। तो हम समझते हैं कि आज इस पुण्यतिथि के दिन पर सही मायने में सदानंद भंते जी के प्रति अगर कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो वो सही तरीका है कि जो उनकी इच्छा थी कि नागपुर में एक भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बने, वास्तव में अगर वो हम बना सके तो सदानंद भंते जी के प्रति ये सही कृतज्ञता होगी। इतने ही अपने विचार व्यक्त कर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सदानंद भंते जी इस सुगति के मार्ग पर चलते रहे और 10 पारमियाँ पूरी कर देर सवेर जो परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो उनको प्राप्त हो, ऐसे मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलम। पूजनीय भदंत सदानंद महाथेरो, इनका स्मृति दिन नागपुर में आलोक संगाराम बुद्ध विहार में मनाया जा रहा है। सभी भिक्षु संघ यहाँ पर आया है। जैसे कि हर नागपुर के अलग अलग बिहार और अलग अलग बस्ती से यहाँ पर भिक्षुगण उपस्थित है। पूजनीय भदंत जी का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के धम्म क्रांति को आगे ले जाने में पूजनीय भदंत जी का एक अलग कदम था, और वो शुरू से ही वो कदम कदम गांव-गांव में जाते थे। भंडारा जिला के हर इलाके में उनका एक एक कदम गांव में गया, लोगों को जगाया। उधर में उन्होंने धम्म शिविर चलाए और भगवान बुद्ध का उन्होंने स्लाइड बताकर लोगों में बुद्ध धम्म का प्रचार किया, बुद्ध के जीवन और कार्य पर प्रकाश डाला। भंते जी की धम्म प्रचार की जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत ही तीव्र और ईमानदारी की थी। उनमें किसी भी प्रकार का एक ड्रामा नहीं था, बल्कि वास्तव में उन्होंने गांव-गांव में जाकर भंडारा डिस्ट्रिक्ट और सभी नागपुर का इलाका, नागपुर के अलग अलग गांव और तालुका में भी देहातों में जाकर उन्होंने
भगवान गौतम बुद्ध का धम्म प्रचार, उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलू लोगों के ऊपर बताए। जैसे कि गृह त्याग, भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया है वो सच कैसा है, इसके ऊपर उन्होंने अपना हमेशा के लिए लोगों का मन एक नए विचारों से बनाया है। वैसे ही उन्होंने अकोला जिला में आते थे, यवतमाल जिला में आते थे, नागपुर जिला में आते थे, नागपुर से डायरेक्ट नांदेड़ जिला में आते थे, औरंगाबाद जिला में आते थे। तो नांदेड़ में जो बावरी नगर है, बावरी नगर महाविहार नांदेड़ दाभड़ में उनका हर साल जनवरी में 2 दिन तक वहाँ पर रहना होता था। और 2 दिन में उन्होंने वहाँ पर हजारों लाखों लोगों में बुद्ध धर्म की धम्म देशना देते थे। और वैसे ही वो नागपुर से जैसे निकले तो किसी एसटी से चलते थे वो, कि मैं शासन का एक पूरा पुरस्कार प्राप्त किया हुआ नागरिक हूँ, इसलिए उनको अभिमान भी नहीं था, गर्व भी नहीं था। एसटी में प्रवास करते करते वो नागपुर पर पहुंच जाते थे और फ़ोन करते थे कि मैं नागपुर में बस स्टैंड पर हूँ, मुझे कोई ले जाने वाला है क्या। तो मैं उनका फ़ोन उठाता था कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। तो इस तरह का ये अच्छा दिल जो है लोगों के लिए, जिनकी ज़िंदगी हर समय कुर्बानी हुई है, वो हमारे सदानंद महाथेरो भंते थे। और नांदेड़ के बावरी नगर महाविहार नांदेड़ दाभड़ में उनका हमेशा के लिए उद्घाटनीय भाषण या अध्यक्षीय भाषण या 2 दिन तक इस किसी भी एक समय पर 2 समय पर उनका धम्म प्रवचन लोगों के लिए प्रेरणा देता था। वहाँ से वो कभी कभी जालना में जाते थे, कभी कभी परभनी में जाते थे, और औरंगाबाद में भी वहाँ डॉक्टर हर्षदीप कामले साहब ने जो बनाया है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट भिक्खु संघ का ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ हमेशा के लिए जाते थे और वहाँ सबको पढ़ाने के लिए मदद करते थे। जो भिक्खु भारत में पढ़ाने के लिए लायबल है उनको भी वहाँ पर कॉल करते थे। लेकिन उस ट्रेनिंग सेंटर में 1 दिन से लेकर 10 दिन तक वो वहाँ पर रहते थे। ऐसा एक अच्छा धम्म प्रचार प्रसार करने वाला जो भिक्षु है, जिसकी सही दिलचस्पी है और लोगों को जगाने की इच्छा है, अच्छे सामने बनाने की इच्छा है, अच्छे भिक्खु बनाने की इच्छा है, ये जो करियर है, ये करियर पूजनीय भदंत धम्म ये संघानुशासक सदानंद महाथेरो जी के मन में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रेरणा आज वर्तमान समय पर जो भिक्खु है, जो नए नए भिक्खु है, अलग अलग विहार में रहते हैं, उन्होंने इनकी प्रेरणा लेकर गांव-गांव में धम्म प्रचार दौरा निकालने के बारे में सोचना चाहिए और गांव-गांव में जाना चाहिए, गांव-गांव में प्रवचन करना चाहिए। मुझे जब उन्होंने स्लाइड बनाने के लिए बुद्ध की फिल्म दी थी, चित्र दिए थे, तो मैंने 3 घंटे का बुद्ध का स्लाइड बनाकर फिरते धम्म प्रचार केंद्र, और ये महत्वपूर्ण, मैं पूरे महाराष्ट्र में गांव-गांव में गया और हर गांव में बुद्ध का चित्रपट मैंने बताया। और भंती जी बोले, आपने बोले चीज किया, बोले आपने केवल मुझे मांगा ही नहीं बल्कि आपने चीज किया है कि आप बुद्ध धम्म प्रचार के लिए मेरे पास से जो स्लाइड ले गए वो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं तो मैं कर्नाटक में भी गया। कर्नाटक के 2-4 जिले में बिदर जिला, भाल्की और गुलबर्गा, विजापुर, और इस तरह से मैं प्रचार करते करते आंध्रा में तेलंगाना में गया, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और हैदराबाद, गोदावरी, ये इलाके में भी मैं भंती जी की प्रेरणा लेके, उनका आशीर्वाद लेके घूमते रहा। तो ये जो बुद्ध धम्म का प्रचार जो है
ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध का प्रचार ये दुनिया के लिए एक प्रकाश है। इसीलिए हर भिक्खु ने आज के समय पर वर्तमान में जो साधन सामग्री है, लोग हमको मदद करते हैं, हमारे पास पैसे रहते हैं, तो नए नए साधन लेकर धम्म प्रचार के लिए साउंड की आवश्यकता है, तो आज 7,000 8,000 का साउंड मिलता है, तो लेके भी अपन जा सकते हैं और छोटी मोटी गाड़ियां भी ले सकते हैं। ये पूजनीय भदंत सदानंद महाथेरो जी की तरफ से हमको जो नई चेतावनी, नई महत्वाकांक्षा, नई धर्म प्रचार की जो पूरी एक अलग सी आइडिया दिया है, वो महत्वपूर्ण है। मैं उनसे वंदना करता हूँ, त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, परिनिर्वाणस्थ भदंत सदानंद जी महास्थवीर, इनके धम्म प्रचार के संबंध में मैं बोलूँगा। वो भदंत धर्म कीर्ति जी शिविर लेते थे। शिविर में सदानंद भंते जी भी रहते थे, वो उनके साथीदार रहते थे। कई बार तो दोनों ही रहते थे और लोगों को धम्म सिखाते थे। वो सिखाते थे शील, समाधि और प्रज्ञा। लोगों को शील देते थे और शील के बारे में लोगों को बताते थे, अपने शील को पालन करो, अपने शील को पालन करो, और जो शील पालन कर सकते हो वही लो। अगर पंचशील पालन कर सकते हैं तो पंचशील ही लो, और अष्टशील मत लो। लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा अष्टमी को सामान्य जनता को अष्टशील उपोषद देते थे और लोगों को ज्ञान देते थे। शील के बारे में वो लोगों को बताते थे, शील में व दंगिगं पयावपन उत्तमो मनुष्य से चु देवेशु शीलंग तो पयाजयं। शील धम्म में प्रमुख है, प्रधान है। जब मानव शील का पालन करता है तो वो देवता गति को जाता है। शील का पालन करना मानव के लिए अति आवश्यक है। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। इसका प्रचार और प्रसार, लोगों में जागृति करना ही उनका काम था। इसी काम को लोगों तक, हर लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना घरदार त्यागा था, और त्याग कर उनका जो गृहस्थी जीवन था, मैंने उनसे बातें की थी, तो गृहस्थी जीवन में उनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी में कोई रम्मान नहीं थे। छोड़ दिया और भिक्षु बनने के लिए चले गए। वो सारनाथ में गए। सारनाथ में धर्मकीर्ति जी बनते रहते थे महाबोधि सोसाइटी में, तो उनसे मिले और उन्होंने अपने गुरु से उनको श्रामणेर दीक्षा दी। श्रामणेर दीक्षा लेने के बाद में वहाँ वो किचन में काम करते थे वहाँ के, और पढ़ाई करते थे। उनकी पढ़ाई हो गई और वो सारनाथ से इधर भंडारा जिले में आ गए। उन्होंने अपने मन में ये ठाना था, यहाँ से जो भिक्षु गए थे, भिक्षु बनने के लिए लोग गए थे, भिक्षु बने, पढ़ाई किए, उन्होंने सोचा कि यहाँ इतनी सहूलतें मिलती है, लेकिन हम इसके लिए भिक्षु नहीं बने हैं। हमारे महाराष्ट्र में बाबा साहब ने धम्म का प्रचार करने का आह्वान हमें किया था, उसको हम पूरा करेंगे। और वो इधर इस एरिया में, महाराष्ट्र में गांव-गांव में घूमकर धम्म का प्रचार करते थे। भंते जी बताते थे कि शुरू में जब हम आए और भिक्षा पात्र लेकर लोगों के घर के सामने खड़े हुए थे, तो कोई कोई लोग भिक्षा पात्र में पत्थर भी डालते थे, कभी कभी खाना भी नहीं देते थे। ये अवस्थाएं थी। लेकिन आज भिक्षु निकलेगा, उनकी वो तपश्चर्या का फल है। आज यदि भिक्षु निकलेगा तो उसका 2-3 घर में पात्र भर जाता है।
ये उनके पुण्य कर्म के फल है कि लोगों तक धम्म को पहुंचाया और उन्होंने जीवन में तकलीफ़ें सहन करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसे सदानंद जी को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ।